मारवाड़ी मेडी आप देख रहे हैं। आज है 30 अगस्त 2023 बुधवार, सावन माह की चतुर्दशी तिथि है और 10:58 के बाद पूर्णिमा तिथि भी लागू हो जाएगी। आप सभी भाइयों और बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ी खबर की शुरुआत आज रक्षाबंधन से ही करते हैं, क्योंकि इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्राकाल रहने के कारण लोगों के मन में बड़ा कंफ्यूजन है कि आखिर राखी कब और किस समय में बांधना शुभ रहेगा, क्योंकि 30 अगस्त को सुबह से लेकर रात तक भद्रा का साया रहने वाला है और भद्राकाल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। देखिए, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 30 अगस्त सुबह 10:58 से हो रही है और इसका समापन 31 अगस्त को सुबह 7:05 पर होगा। इसलिए आप 30 अगस्त को भद्राकाल समाप्त होने के बाद रात 9:03 से 31 अगस्त सुबह 7:05 तक राखी बांध सकते हैं। राखी बांधने के लिए यह समय सबसे अति उत्तम है। आगे बढ़ते हैं। रक्षाबंधन के मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती की है, जिसके बाद दिल्ली में अब कीमत 1103 रुपए से घटकर 903 रुपए हो गई है। इसी तरह भोपाल में 908 रुपए हो गई है और जयपुर में 906 रुपए हो गई है। बड़ी खबर यह है, यह नई कीमतें 30 अगस्त यानी आज रक्षाबंधन के दिन से लागू होगी। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा रसोई गैस की कीमतों में भारी कटौती की गई है। अब उज्ज्वला लाभार्थियों को रसोई गैस में 400 रुपए की सब्सिडी और अन्य सभी उपभोक्ताओं को रसोई गैस में 200 की छूट मिलेगी। दरअसल कल शाम को पहले यह खबर आई थी कि केवल उज्ज्वला वालों को 200 रुपए की छूट दी गई है, लेकिन आपको बता दूं अन्य सभी उपभोक्ताओं को भी रसोई गैस में 200 की छूट मिलेगी, यानी कि सभी लोगों के लिए घरेलू गैस सिलेंडर 200 रुपए सस्ता हो गया है। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, मोदी सरकार के इस निर्णय का सबसे ज्यादा फायदा गहलोत सरकार को होगा, क्योंकि राज्य सरकार हर महीने उज्ज्वला और बीपीएल कनेक्शन धारियों को औसतन 156 करोड़ रुपए सब्सिडी के तौर पर ट्रांसफर करनी पड़ती थी और अब 200 रुपए कम होने से हर महीने 75 करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा होगा। क्योंकि जब पहले एक सिलेंडर की कीमत 1106.5 रुपए थी, तब भी गहलोत सरकार उज्ज्वला और बीपीएल कनेक्शन धारियों को सिलेंडर 500 में दे रही थी और अब भी इनको 500 रुपए में ही सिलेंडर मिलेगा, लेकिन ऐसे में गहलोत सरकार को कम सब्सिडी ट्रांसफर करनी होगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, रक्षाबंधन के मौके पर गहलोत सरकार ने महिलाओं को तोहफा दिया है। सरकार ने सभी महिलाओं और बालिकाओं के लिए रक्षाबंधन के दिन बस यात्रा निःशुल्क कर दी है। आज महिलाएं रात्रि 12 बजे तक राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकती है, लेकिन आपको बता दूं, हर बार की तरह इस बार भी रोडवेज में भारी भीड़ उमड़ने वाली है। ऐसे में आप यात्रा कर रही है तो अपने साथ ज्यादा सामान और बच्चों को न ले जाए तो ही अच्छा है, वरना आपको फिर यात्रा के चक्कर में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि बसों में ज्यादा भीड़ होती है तो बच्चों को चढ़ने और उतरने में काफी ज्यादा परेशानी होती है। यानी आज आपको काफी सारी सावधानियां भी बरतनी होगी। आगे बढ़ते हैं। गहलोत सरकार का एक और बड़ा फैसला, जयपुर में एक और स्टेडियम को आखिरकार मंजूरी मिल गई है। साथ ही में इस स्टेडियम का बजट 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यह नया स्टेडियम झोटवाड़ा के कंवर के पास में बनेगा। वहीं चुनाव के कारण स्टेडियम का काम आगे बढ़ने में वक्त लग सकता है। दरअसल आपको बता दें, सीएम गहलोत ने इसी साल के बजट में कंवर नगर में स्टेडियम बनाने की घोषणा की थी। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, कांग्रेस नेता रामेश्वर टूडी की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। उनको अब जयपुर से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। दरअसल रामेश्वर टूडी अचेत होकर गिर गए थे। ऑपरेशन के बाद टूडी की हालत स्थिर बनी हुई है। टूडी के स्वास्थ्य को लेकर सीएम गहलोत भी काफी चिंतित है। टूडी को बेहतर ट्रीटमेंट मिल सके, इसलिए उन्हें मेदांता शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया था। बताया जा रहा है अभी भी रामेश्वर टूडी की हालत नाजुक बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई राज्यों के किसान अभी भारी चिंता में है, क्योंकि बादल है लेकिन बारिश नहीं है। राजस्थान के कई जिलों में तो फसलें जल चुकी है और जो बची है वह भी 1-2 दिन का समय निकाल दे, अच्छी बात है। और बड़ी खबर यह है, फिलहाल राजस्थान में बारिश को लेकर कोई भी सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से राजस्थान के अधिकांश भागों में फिलहाल मौसम साफ रहेगा। हो सकता है सितंबर के पहले सप्ताह में 1 से लेकर 7 सितंबर के बीच कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो जाए, लेकिन इससे किसानों को कोई बड़ा फायदा होने वाला फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा है।
आगे बढ़ते हैं। सीएम गहलोत ने जोधपुर के लोगों को बड़ी सौगात दी है। सोमवार को मुख्यमंत्री गहलोत ने जोधपुर शहर को अत्याधुनिक बस स्टैंड की सौगात दी है। सीएम गहलोत ने फीता काटकर बस स्टैंड का इनॉग्रेशन किया। आपको बता दूं, यह बस स्टैंड अति आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। बताया जा रहा है कि यह राजस्थान का ही नहीं बल्कि देश भर का नंबर 1 बस स्टैंड होगा। जोधपुर में एयरपोर्ट जैसी सुविधा वाला पहला बस स्टैंड बनकर तैयार हो गया है। सोमवार को सीएम गहलोत ने फीता काटकर बस स्टैंड का इनॉग्रेशन किया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर। देर रात गहलोत मंत्रिमंडल की बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं। चुनावी साल में गहलोत सरकार ने कर्मचारियों को साधने के लिए कई अहम निर्णय लिए हैं। गहलोत कैबिनेट में सबसे बड़ा फैसला लिया गया है। अब सरकार में पार्ट टाइम नौकरी करने वाले कर्मचारियों को भी सेवानिवृत्ति परिलाभ दिए जाएंगे। वहीं कैबिनेट में जयपुर में जेम बोर्ड की स्थापना तथा विभिन्न संस्थाओं को भूमि आवंटन के निर्णय किए गए हैं। साथ ही में जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम अमृता देवी राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड करने का भी फैसला किया गया है। वहीं इस बैठक में बिजली कटौती के मामले पर भी गंभीर चर्चा हुई। दरअसल सीएम गहलोत ने मंत्रियों को आदेश दिया है कि चुनावी साल है और इस साल में बिजली आपूर्ति को बेहतर करने पर विचार करें। तो यही थी प्रदेश और देश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। एक बार फिर आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।